जी बच्चों, आज हमने स्टार्ट करना है। मेरा जो न्यू टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी। और ये एक्सरसाइज आपकी बनती है 2.2। तो 2.2 एक्सरसाइज करने से पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि कंटिन्यूटी बेसिकली होती क्या है। मैथमेटिकली कंटिन्यूटी कैसे कैसे वैसे तो अगर आप देखें तो आप जब कोई भी कर्व बनाते हैं, मतलब यहाँ से आपने कर्व को स्टार्ट किया, इस तरह से लेते गए, इस तरह से पेन को उठाया ही नहीं, इस तरह से ये जो कर्व बनेगी ना, ये आपके पास कंटिन्यूटी होगी, यानी कोई गैप नहीं। लेकिन अगर इस ऐसे आ गए आप और यहाँ पे छोड़ के आपने यहाँ से शुरू कर लिया तो ये डिसकंटिन्यूटी है। इसी तरह से ये आपने लाइन बनाई है, तो यहाँ पे चले गए हैं, फिर यहाँ पे चले गए हैं, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर यहाँ पे इस तरह से आप आते गए इस तरह से, तो यहाँ पे देखें गैप आ गया, तो ये डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। इस तरह से आप चलते जाएंगे तो ये क्या होगी, कंटिन्यूटी होगी। अब इसको हम ना मैथमेटिकली जो है ना वो पढ़ना चाहते हैं कि मैथमेटिकली हमने इनको कैसे पढ़ना है। तो देखें, इसमें हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब ये लिमिट ही है बेसिकली। इसमें कंटिन्यूटी के लिए थोड़ी सी हमने एक चेंजिंग की है कि फंक्शन की जो पॉइंट पे वैल्यू है वो लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। यानी हमने पीछे पढ़ा है कि फंक्शन की जो लिमिट है ना वो एग्जिस्ट कब करती है। आपको पता है फंक्शन की लिमिट जो होती है वो उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में दोनों क्या आ जाए, इक्वल हो जाए। हम कहते हैं फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब नया काम जो है वो ये है कि फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए, और दूसरा वो इनके इक्वल भी होनी चाहिए, लिमिट्स के इक्वल होनी चाहिए। अब फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होने का मतलब क्या है कि अगर फर्ज करें हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और आपके पास है जी 1/x, तो क्या ये जीरो के ऊपर डिफाइंड है। अगर हम इसमें जीरो पुट कर देते हैं तो 1/0, तो ये देखें अनडिफाइंड हो गया। इसी तरह से अगर हम एफ ऑफ एक्स को कहते हैं कि वो 1/x-1 है, अगर हम इसमें 1 पुट कर देते हैं तो ये 1/0, ये फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड। कंटिन्यूटी के लिए फंक्शन का डिफाइंड होना जरूरी है। مثلا एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख दें, यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर दें, आपके पास रिजल्ट मिलता जाएगा। 1 पुट करेंगे तो 1, 2 पुट करेंगे, किसी भी नंबर को ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा। तो फंक्शन डिफाइंड होता है जब कोई डेफिनेट नंबर उसका आंसर आता है। तो हमारे पास ये कंडीशन फिर दे दी गई है कि जो हमारे पास लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ये अगर इक्वल आ जाता है एफ ऑफ ए के, तो फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए थ्रू नेगेटिव साइन, एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू अगर ये सारे इक्वल आ जाते हैं, तब हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस है। अब अगर हम देखें कि कंटिन्यूटी के अलावा ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा, उसको अगर हम देखें तो ये एक हमने कर्व ली है, ये वाली। इसमें हमारे हमने चेक करना है कि ये फंक्शन जो है एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफाइन है या नहीं, कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो अगर हम इसमें लिमिट ले लें, लिमिट, तो लिमिट जो होगी एक्स अप्रोचेस टू ए, यानी ए को जब अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये अप्रोच करेगी, इसकी जो लिमिट होगी एफ ऑफ एक्स की वो बन जाएगी बी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी बी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए थ्रू पॉजिटिव साइन एफ ऑफ एक्स, तो भी बी आती है, यानी इस फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर कहा जाए कि फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू जो है, तो वो देखें यहाँ पे होल आया हुआ है, ये फिल नहीं है, मतलब x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है, नॉट डिफाइंड, नॉट
डिफाइंड। इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करती थी लेकिन फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू अगर एग्जिस्ट ना करे तो फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। डिसकंटिन्यूटी की और भी कोई कंडीशंस हैं जो आगे आ रही हैं, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी ये वही बस लिखा हुआ है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो बी आई हुई है, राइट हैंड लिमिट भी बी है, तो इसका मतलब लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है वो बी है। लेकिन एफ ऑफ ए जो है ना, एफ ऑफ ए वो डिफाइंड नहीं है, लिहाजा इसकी लिमिटिंग वैल्यू और पॉइंट पे वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। अब अगर ये तो एक कंडीशन थी कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू जो है वो नहीं आ रही थी, इसलिए हमने इसको कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूटी की और भी कई वजूहात हो सकती है, मसलन एक और आ रही है, उसी में हम अगर थोड़ी सी चेंजिंग कर दें, हम ये कह दें कि इसकी देखिए अभी हमने जो लिमिट फाइंड की थी ना, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही थी, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी बी आ रही है और राइट हैंड लिमिट भी बी आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट बी है, राइट हैंड लिमिट बी है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, तो इसका मतलब बी हो जाएगी। लेकिन पिछले में हमने कहा था कि ए पे वैल्यू नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे जो ए पे एग्जैक्ट वैल्यू है ना वो आ रही है, और वो सी हो जाएगी, यानी एफ ऑफ ए जो है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन डिफाइन भी है, लेकिन फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और पॉइंट पे वैल्यू इक्वल नहीं है, लिहाजा फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब आगे चलें अगर, तो ये जो हम बात कर रहे थे ना, ये हम इंटरमीडिएट वैल्यू के ऊपर ये बात कर रहे थे, तो सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर हम कंटिन्यूटी को चेक नहीं करते, बल्कि आगे भी हम इसके एंड पॉइंट्स जो हैं उन पर भी कंटिन्यूटी को चेक किया जा सकता है। मसलन अगर हमारे पास राइट मोस्ट पॉइंट अगर आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे है, अ, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्टली कि इंटरमीडिएट वैल्यू ये है, मतलब मैं आपको ये दोबारा से कर्व बना के दिखाता हूँ, ये आपका पॉइंट है। तो हम इसकी बजाय ना अब एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ की बजाय ना हम चाहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जो है ना वो कंटिन्यूटी हम चेक करें, एक्स इज इक्वल टू ए। तो इस पे जब आप चेक करोगे तो इसकी आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट तो होगी नहीं क्योंकि राइट साइड पे कुछ है ही नहीं। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ना, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास ये वाली है, ये है थ्री, फॉर एग्जांपल ये थ्री है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी थ्री आ गई और एक्स इज इक्वल टू ए पे भी रिजल्ट थ्री आ जाएगा, यानी एफ ऑफ ए और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही थ्री थ्री आ रहे हैं, लिहाजा ये फंक्शन जो है इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। इसी तरह से इसको हम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट जो है उस पर भी चेक कर सकते हैं, इस पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये टू, हम कहते हैं एक्स इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूटी चेक करो, तो हमने कहा इसकी लिमिटिंग वैल्यू ले लें, तो इसकी सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट ली ही नहीं जा सकती क्योंकि लेफ्ट साइड पे कुछ है नहीं, राइट हैंड साइड पे हमारे पास इसकी राइट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी, और राइट हैंड लिमिट इसकी कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी अगर राइट साइड से अप्रोच करेंगे। और अगर एक्स इज इक्वल टू ए पे देखें तो वो भी टू है, यानी एफ ऑफ ए का रिजल्ट भी टू है, लिहाजा ये भी फंक्शन इस पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पे होती है। वैसे तो हमने डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस कर लिया, अब हम ये चेक करना चाहते हैं उसकी कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जिस पे जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। वो वाली वैल्यूज जो हैं, वो कंडीशंस जो है वो हम चेक करते हैं जिन पर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो उस पे आ जाए जरा, डिसकंटिन्यूटी पे। तो इसमें हमारे पास पहली जो हमने बात लिखी हुई है, फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, पहली बात यह है कि लिमिट जो है वो इसकी एग्जिस्ट ना करे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल ना हो, तो इसका मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती।
लेकिन फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू हो सकती है। यानी अगर लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे तो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आ जाए और इक्वल भी हो, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन उनका रिजल्ट फंक्शन की पॉइंट पे जो वैल्यू है उसके इक्वल ना हो, तो फंक्शन फिर भी हमारे पास जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाए। ऐसा हो सकता है कि फंक्शन जो है वो हमारे पास डिफाइंड ही ना हो और लिमिट उसकी एग्जिस्ट कर जाए, तब भी हमारे पास क्या हो सकता है, फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूस हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको हम ग्राफिकली अब हम चेक करते हैं कि ग्राफिकली हम कैसे कर सकते हैं ये जो कंडीशन हमने लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल हम करते हैं, ये एक कर्व है और उसके ऊपर ये वाला पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी एग्जिस्ट करेगी एक्स इज इक्वल टू ए पे, और राइट हैंड लिमिट ले लें तो भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पॉइंट पड़ा हुआ है जी सी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की सी आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों की सी आ जाएगी, लेकिन फंक्शन की ए पे जो वैल्यू है वो तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, लिहाजा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। इस तरह से हो सकता है कि लिमिट फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू तो हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये एक कर्व आ रही, एक ये कर्व आ रही। अब हम करते हैं जी x इज इक्वल टू 0 पे फॉर एग्जांपल, तो जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो इसका ये कोई ना कोई आंसर है जिसको हम सी कह देते हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ना वो सी आ रही, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आपके पास क्या आ रही है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लें तो इसमें हमारे पास ये है कि अगर हम चेक करें तो फंक्शन की वैल्यू और आ रही है जबकि इसकी लिमिट और आ रही है, यानी राइट हैंड लिमिट आ गई ये वाली। अगर इससे अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से फिर भी ये पॉइंट लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन पॉइंट पे वैल्यू भी आती है, लेकिन आपस में लिमिटिंग वैल्यूज और पॉइंट पे वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही, लिहाजा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। इस तरह से अगर हमारे पास ये वाला केस बन जाए कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपके पास अनडिफाइंड हो जाए, यानी इन्फिनिटी हो जाए अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो, और इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाए, वो और हो जाए, फॉर एग्जांपल सी हो जाए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी या राइट हैंड लिमिट ये है, इसका मतलब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब फंक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। हाँ, ये भी कह सकते हैं जी कि लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसमें जो इक्वल ना हो, हम ये कहें कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ना वो एग्जिस्ट ही ना करे, नॉट एग्जिस्ट, लेकिन राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस। राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे तो फिर भी इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। इस तरह से अगर दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करें लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इक्वल ना आए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अब आपकी बुक से कुछ डायग्राम्स हैं उनको भी हम साथ देख लेते हैं जो डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी से रिलेटेड हमें दी गई है। उसमें हमारे पास सबसे पहले ये कर्व, इसमें देखें कि अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं ना, यानी हम अगर x अप्रोचेस टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं x अप्रोचेस टू 1, फिर वो नेगेटिव साइन, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें तो वो आ रही है -इन्फिनिटी, और राइट हैंड लिमिट ले लें तो वो भी देखें जब 1 को अप्रोच करती है
फिर वो पॉजिटिव साइन तो भी माइनस इन्फिनिटी है, तो दोनों ही इक्वल आ गए। तो हम ये नहीं कहेंगे कि फंक्शन, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ चुके हैं, लेकिन ये अनडिफाइंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो वो क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर होनी चाहिए, कोई रियल नंबर होनी चाहिए, तब एग्जिस्ट करती है। तो इन्फिनिटी कोई लिमिट नहीं होती। इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसको देखें तो हमारे पास जो इसकी हमारे पास लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी अगर हम वन पे इसकी लें, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट है ही नहीं। तो इसका मतलब लेफ्ट इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू तो आ रही है, तो ये फंक्शन फिर भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। इसको लेफ्ट साइड से भी अप्रोच किया जा सकता है, राइट साइड से भी अप्रोच किया जा सकता है, इसका कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा। मसलन सी है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी सी हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट भी सी हो जाएगी, लेकिन फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू नहीं आ रही, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी है, राइट हैंड लिमिट भी है, और इक्वल भी आ रही है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू देखें, वो भी एग्जिस्ट करती है, फंक्शन डिफाइन भी है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू और पॉइंट पे वैल्यू अलग अलग आ रही है, लिहाजा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, एक्स अप्रोचेस टू वन पे, और फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू भी वही आती है, लिहाजा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी की एक दफ़ा डेफिनेशन देख रहे हैं, एफ शुड बी डिफाइंड, यानी अभी हमने इसको डिटेल में पढ़ा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, तो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी एक्सरसाइज, वो हम देखते हैं जी। एक्सरसाइज है 2.2। इसका पहला क्वेश्चन है कि 1 to 8 डिटरमन द नंबर इफ एनी एट विच द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। आपने कोई ऐसा पॉइंट बताना है जिसके ऊपर ये फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो ये हमने बताना है इसमें। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के ये किसी पॉइंट पे क्या डिसकंटिन्यूस होता है या नहीं है। तो ये एक पोलिनोमियल फंक्शन, ये कंटिन्यूअस होता है, इसमें कोई भी नंबर पुट कर लेना, कोई ना कोई आपके पास रिजल्ट आ जाए। इसका मतलब कोई भी एक्स रियल नंबर में नहीं है जिसके ऊपर ये फंक्शन क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए, लिहाजा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर ये फंक्शन क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूस हो जाए। 2x/x² + 5 है, तो x² + 5 जो है, ये चेक करना है कि कहाँ पे जीरो हो जाए। अगर ये, क्योंकि डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर अनडिफाइंड, उस वक्त ये फंक्शन अनडिफाइंड उस वक्त हो जाएगा जब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हम यहाँ एक्स की जगह पे पुट कर दें और नीचे जीरो बन जाए, लिहाजा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम देखें तो x² - 9x + 8, इस पर ये चेक करते हैं कि कहीं पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है कि नहीं। तो अगर हम इसमें इसको देखें कि ये जीरो के इक्वल हम पुट कर देते हैं, यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, इसके फैक्टर्स बना लिए, x² - 8x - 8 फैक्टर बनाने से हमारे पास x की वैल्यू 8 आ गई और एक x की वैल्यू 2 आ गई। अब जब हम इसमें पुट करेंगे 1, तो 1 पुट करने से ये देखिए 1, ये हो जाएगा -9 + 8, तो 9 - 9, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/0, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर हम इसमें 8 पुट कर दें तो ये बन जाएगा 64, और ये बन जाएगा 8 को यहाँ पुट करने से 72 माइनस का, और +8, तो ये 72 - 72, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फंक्शन इस पर फिर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, लिहाजा फंक्शन x इज इक्वल टू 8 और 1 पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ये इन पर कंटिन्यूस नहीं रहेगा।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र -1 ओवर x4 - 1। तो x4 - 1 अगर हम देखें तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम x² - 1 को यहाँ पे नीचे x² + 1 इंटू x² - 1 कर दें तो ये हम कैंसिल कर दें तो बाकी हमारे पास 1/x² + 1 आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, यानी कि इसमें ये होता है कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है कि किसी पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे 1 पुट कर दें तो 1⁴ 1 - 1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस पर ये अनडिफाइंड हो जाता है, -1 पे भी अनडिफाइंड हो जाता है। लेकिन ये एफ ऑफ एक्स इसका मतलब डिसकंटिन्यूस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू 1 और -1 पे। टू चेक इट डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल आर नॉट, तो अगर आप देखें तो इसको हम इसको फैक्टराइज कर दें, ये कैंसिल कर दें तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है ये, इसको क्योंकि हम कर सकते हैं। बहरहाल ये, हाँ, उसने तो ये पूछा हो ना कि ये डिसकंटिन्यूस है या नहीं, अगर वो है तो किस पे, तो हमने ये बता दिया कि 1 पे और -1 पे ये क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूस है। लेकिन क्योंकि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी थी तो हमने वो फैक्टर बना के कैंसिल करके, तो आपको पता है ये चीज बन गई। तो इसमें अगर देखें तो इस पर ये कोई भी ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिलेगा जिसके ऊपर ये डिसकंटिन्यूस हो जाए। एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमने चेक किया तो 1/2 आ जाएगा, -1 पे चेक करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यानी ये एक ऐसा फंक्शन था जिसकी डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते थे। सो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट 1 एंड -1। अगर ओरिजिनल फंक्शन को देखें वहां पे तो ये क्या है, हमारे पास डिसकंटिन्यूस है। लेकिन इस पर ये क्या हो जाएगा, आफ्टर रिमूव करने के जो डिसकंटिन्यूटी वाले फैक्टर्स हैं हमारे पास ये रिजल्ट मिल सकता है। इस पर पे ये आफ्टर रिमूव दिस फैक्टर्स वी हैव द फंक्शन 1/x² + 1 which is continuous at every point। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 1 ओवर sin 2x। तो इसमें देखें जो sin 2x है वो जहाँ पे 0 होगा ना वहाँ पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो sin 2x जो है ना वो 0 कहाँ पे होगा, साइन को इधर ले जाए तो sin 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x जो है, अब ये sin 0 कहाँ पे होता है, n पे, 1 पाई 2 पाई 3 पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी साइन जो है, साइन वो देखिए यहाँ पे बेशुमार पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। sin 0 0, sin π 0, sin 2π 0, sin 3π 0, sin -π -2π -3π, इस पर सब पे ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो 2x इसका मतलब किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास n पाई की इक्वल हो जाएगा। लेकिन n पाई जो है वो क्योंकि 2x के इक्वल है तो 2 को इधर डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू n π/2 हो जाएगा। n बिलोंग करेगा किसको, इंटीजर्स को। लिहाजा x इज इक्वल टू n π/2, ये हमारे पास जो फंक्शन है इन पॉइंट्स के ऊपर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू n π/2। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है इस तरह से, पीस वाइज फंक्शन है ये। अगर x नेगेटिव होगा तो x आ जाएगा, अगर ये 0 और 2 के दरमियान है तो x² है, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो फिर आपके पास x है। तो यहाँ पर एक बात है कि ये वाला जो है ना इक्वल, ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि दो तरफ ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर वाले में भी x इज इक्वल टू और नीचे भी हो। इसको चेक करना है कि कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है। वो कहते हैं अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो से कम होगी, अगर जीरो पे क्योंकि हम चेक करना चाह रहे हैं, टू पे भी चेक करेंगे, जीरो पे भी चेक करेंगे। जीरो पे कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहाँ पे वो कहता है एक्स ही आ जाता है, तो एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दें तो जीरो आ जाएगा। अगर हम राइट हैंड लिमिट लें एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, वो वाला फंक्शन वो एक्स किया, वहाँ जीरो पुट किया, वहाँ भी जीरो आ गया। तो अगर फंक्शन की एफ ऑफ एक्स को जीरो पे ले लें तो जीरो एग्जैक्ट यहाँ इक्वलिटी है, तो जीरो पर भी एक्स स्केयर आ जाता है, तो एक्स स्केयर में एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो जीरो और फंक्शन के पॉइंट पे वैल्यू जीरो आ रही है, लिहाजा फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो पे कंटिन्यूस हो जाएगा। दस द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आपने इसको चेक करना है टू पे। जब हम टू पे चेक करेंगे तो टू के लिए हम पुट करते हैं जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू थ्रू नेगेटिव साइन, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी ले रहे हैं। तो जहाँ पे एक्स की वैल्यू टू से कम है वो यहाँ पे, ये इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे वो एक्स स्केयर है, तो एक्स स्केयर की जगह पे हमने जब टू पुट किया तो टू का स्केयर फोर हो जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे तो एक्स अप्रोचेस टू टू थ्रू पॉजिटिव साइन, तो जहाँ पे एक्स की वैल्यू टू से बड़ी है वो वाला फंक्शन वो एक्स आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एक्स आ गया, एक्स की जगह पे टू पुट किया तो टू आ गया। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं आई, इसका मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। और हमने ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई भी कंडीशन एक वायलेट करती है, जिसमें से एक ये थी कि अगर लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे तो फंक्शन कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। लिहाजा फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। एट एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू टू पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ले जी, ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे। क्वेश्चन नंबर सेवन है जी, चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे देखें एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी लेस देन या ग्रेटर देन नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट लिमिट भी और पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। लिमिट की जो फंक्शन की कंटिन्यूटी उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या थी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ ए, फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आपस में इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। हमने एक्स अप्रोचेस टू जीरो लिमिट ली इसकी, वो बन गई साइन एक्स ओवर एक्स, और ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स ये किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। जब हमने फंक्शन की वैल्यू पॉइंट यानी जीरो के ऊपर ही ले ली एग्जैक्ट, तो वो कितना बन गया, वन बाई टू। इसकी लिमिट वन आ रही है जबकि पॉइंट पे वैल्यू वन बाई टू आ रही है, हालांकि लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन डिफाइन भी है, लेकिन क्योंकि इक्वल नहीं है या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट भी पीस वाइज फंक्शन दिया हो गया है कि लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू सिक्स है, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 36 और एक्स माइनस सिक्स। यहाँ पे इसको लिख दिया एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स कैंसिल हो गया, लिमिट पुट कर दी तो ये सिक्स प्लस सिक्स कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू सिक्स आ गई, सॉरी 12 आ गई। और एग्जैक्ट फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू एफ ऑफ सिक्स, यानी सिक्स पे जो वैल्यू आ रही है वो भी कितनी आ रही है, 12 आ रही है। लिमिटिंग वैल्यू पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन की बराबर होगी, लिहाजा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये फंक्शन क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूस हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नाइन से 14 कहता है, थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है कि इन प्रॉब्लम 9 to 14 डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस इन द गिवन इंटरवल आर नॉट, कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है इस इंटरवल के अंदर। अब देखो कि माइनस वन से थ्री अगर हम देखें क्लोज इंटरवल है, यानी माइनस वन भी शामिल है, थ्री भी शामिल है, दरमियान वाले पॉइंट भी शामिल है, तो किसी पर भी ये क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है, किसी कोई भी ऐसा पॉइंट इसमें नहीं मिलेगा जिस पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, लिहाजा ये कंटिन्यूस होगा। जो बी है थ्री से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी देखिए ओपन इंटरवल होता है, इन्फिनिटी शामिल नहीं, इससे पिछले पॉइंट में से कोई भी हम पुट कर दें तो ये हर एक रिजल्ट देगा, लिहाजा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स है, तो माइनस थ्री से थ्री इंटरवल है और जीरो से टेन है,
-3 से 3 ओपन इंटरवल है, लेकिन इसमें 1.0 ऐसा पड़ा है, इसके ऊपर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा इसके ऊपर -3 से 3 पे तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। और अगर हम दूसरे को देखें, जो हमारे पास 0 से 10 है, तो 0 उसमें शामिल नहीं है, आगे से शुरू होता है, तो 0 से 10 पे ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ये बी में क्या हो जाएगा जी, कंटिन्यूस हो जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाए आप इसके क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x², 1 से 4। देखो ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है 0 पे, तो पहले में 0 नहीं है, दूसरे में भी 0 नहीं है, लिहाजा दोनों पे ही ये वैल्यूज देता है, तो दोनों इंटरवल पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² -9, -3 से 3। किसी पे ये अनडिफाइंड होता है या कॉम्प्लेक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट जब होता है तो हम कॉम्प्लेक्स भी चेक करते थे। -3 अगर पुट कर दें तो 0 हो जाएगा, 3 पुट कर दें तो 0 हो जाएगा। इसके दरमियान बेशुमार ऐसे पॉइंट्स पड़े हैं जिन पर ये फंक्शन जो है ना वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लिहाजा फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा इन इंटरवल ए। जो बी दिया गया है उसमें 3 पुट कर सकते हैं या 3 से बड़े नंबर पुट कर सकते हैं, तो वहां पे तो ये कंटिन्यूस होगा। तो बी में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। 13 है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x/x³ + 8। अब ये जो -4 से -3, ये -2 पे अनडिफाइंड हो सकता है, लेकिन -2 जो है वो इसमें शामिल नहीं है, लिहाजा ए पे ये कंटिन्यूस हो गई। जो -10 से 10 है, इसमें अगर देखें तो क्या इसमें -2 शामिल है, -10, -10, ये -10 है, ये +10 है, तो यहाँ पे -9 आएगा, -2 के दरमियान में आएगा इस इंटरवल में। तो -2 जब पुट करेंगे ऊपर -2 हो जाएगा, नीचे -2 का क्यूब जो है, और +8, तो ये -8 + 8 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इस पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा सेकंड इंटरवल में, तो ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कि हमारे पास जो सेकंड इंटरवल है उस पे -2 ऐसा पॉइंट है जिस पर ये अनडिफाइंड हो जाता है, लिहाजा ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा सेकंड इंटरवल। अभी आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमने चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है इस इंटरवल पे या नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू sin 1/x। तो कहता है सिंस x इज नॉट इक्वल टू 0 इन एनी ऑफ द इंटरवल विच, यानी यहाँ पे ये अनडिफाइंड हो सकता है x इज इक्वल टू 0, तो इसमें भी ये कहीं भी 0 नहीं होता, क्योंकि इसमें 0 पे हो रहा है, तो 0 इसमें भी शामिल नहीं है, इसमें भी शामिल नहीं है, लिहाजा कहीं पे भी ये अनडिफाइंड नहीं होगा, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस भी नहीं होगा। तो इट इज कंटिन्यूस इन बोथ द इंटरवल्स ए एंड बी, दोनों पर ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15। कहता है इन प्रॉब्लम 15 to 18 डिफाइन द वैल्यूज ऑफ एम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम एंड एम और एन हमने क्या करना है, फाइंड करना है। चेक कर लेते हैं कि इन क्वेश्चन में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या फंक्शन दिया गया है, कहता है कि अगर x लेस देन 4 है तो ये फंक्शन है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है तो फिर ये वाला फंक्शन। तो फंक्शन जो है ना वो कहता है ये सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। अच्छा, फंक्शन गिवन है कि ये कंटिन्यूस है, इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू पॉइंट पे वैल्यू आपस में इक्वल होगी, यानी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 इक्वल ही होगा। तो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x अप्रोचेस टू 4 पे फंक्शन एम एक्स आ जाएगा,
एम एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू जो है 4 एग्जैक्ट, वो बन जाएगा एक्स स्क्र, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो है, यानी अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लें, राइट हैंड लिमिट लें, देखें लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो अच्छा, ये क्योंकि कंटिन्यूस है ना, तो लिमिटिंग वैल्यू और पॉइंट पे वैल्यू इक्वल ही रहेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 थ्रू नेगेटिव साइन एफ ऑफ एक्स, ये बन जाएगा आपके पास एम एक्स। इस तरह से राइट हैंड लिमिट जब लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स ग्रेटर देन, जहाँ पे 4 होगा तो ये वाला फंक्शन बन जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट में हमारे पास ये बन जाएगा एक्स के। यहाँ से जब लिमिट इसमें पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये बन जाएगा 4m। इसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे 4, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4, तो ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 4m जो है वो 16 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से m की वैल्यू 16/4, ये कैंसिल होकर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि लिमिट इसकी क्योंकि फिर एग्जिस्ट करेगी ना, तो डायरेक्ट यहाँ फंक्शन हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स जो है ना, हमने लिख दिया एम एक्स, ठीक है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है। और फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू जो होगी वो भी इक्वल होगी। क्योंकि फंक्शन की जो, अच्छा यहाँ पे दूसरा थोड़ा सा कंसेप्ट यूज किया गया है कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें, तो लिमिट क्योंकि एग्जिस्ट करती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो भी होगी वही राइट हैंड लिमिट भी होगी। तो यहाँ पे हमने कहा एक्स अप्रोचेस टू 4 थ्रू नेगेटिव साइन, तो इसमें हमने लिख दिया एम एक्स, सही लिख दिया। फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू एग्जैक्ट 4 कहाँ पे आ रहा है, एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट पुट कर दी तो 4m = 16 हो गया। यहाँ से m की वैल्यू आपके पास कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। तो ये इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखिए लिमिट एग्जिस्ट करती है क्योंकि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो वो कहता है कि अगर हम कहें कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 है, तो ये देखिए पहले इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व कर लिया। एक्स अप्रोचेस टू 2 का ये मतलब हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये इसको हम x+4 x+2x-2 लिख सकते हैं। फिर x-2 से x-2 कैंसिल हो जाएगा, x+2 रह जाएगा। तो यहाँ पे जो इसकी लिमिट फिर बन गई है वो x+2 आ जाएगी। फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, x=2m आ रही है। तो यहाँ से x+4, x की जगह पे 2 पुट कर दिया, 2+2 4, m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है जी, ये वाला। फंक्शन इसमें भी कंटिन्यूस गिवन है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ पॉइंट पे वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जहाँ पे एक्स की वैल्यू <3 है वो एम एक्स फंक्शन आ गया। राइट हैंड लिमिट में -2x+9 लिख देंगे, और एफ ऑफ सी यानी पॉइंट पे वैल्यू हम एन लिख देंगे, एन, f(3) यानी इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम, एन लिख। तो इसमें हमने 3 पुट कर दिया तो 3m हो गया। इसमें हमने 3 पुट कर दिया तो ये -2 6 हो जाएगा। और ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 9 - 6, तो ये 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे n जो है वो हमारे पास इसके इक्वल है, क्योंकि फंक्शन f(3) का रिजल्ट n है। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 9 - 6 3। इसी तरह से 3m = 3 करेंगे तो 3m = 3, तो m की वैल्यू जो है ना वो भी क्या आ जाएगी, 1 नंबर। तो ये इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। 18 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है।
तो फंक्शन कंटिन्यूस है, एम और एन की आपने क्या करनी है, वैल्यूज जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि फंक्शन गिवन है कि ये कंटिन्यूस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जहाँ पे एक्स लेस देन वन है वो वाला फंक्शन एम एक्स माइनस एन आ गया। राइट हैंड लिमिट में टू एम एक्स प्लस एन, जहाँ एक्स ग्रेटर देन वन, तो और एग्जैक्ट एफ ऑफ वन जो है वो 5 आ गया यहाँ पे। तो इसमें वन पुट करने से ये बन जाएगा एम माइनस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ ऑफ वन क्योंकि 5 है, ये जो है ये 5 के इक्वल है, 5 के इक्वल, और यहाँ पे वन पुट करने से 2m+n ये भी 5 के इक्वल हो गए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, ऐड कर दिया 1 और 2 को, तो ये n से n कैंसिल हो गया, 3m इज इक्वल टू 10 हो गया, m की वैल्यू 10/3 हो गई। फिर m की ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दी, 1 के अंदर, 1 हमारे पास, 1 कौन सी लिखी हुई है, ये 1, तो उसमें पुट कर दिया, तो माइनस ये बन जाएगा 10/3 माइनस n इज इक्वल टू 5, तो 10/3 -5 इज इक्वल टू n होगा। ये 10 - 15 - 5/3 जो है ना वो इसका क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। इस तरह से ये आपका 18 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। सॉरी, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 19 से पहले एक छोटा सा थ्योरम है, उस थ्योरम को हम देखते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, क्योंकि उसमें हमने इसका यूज करना है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होता है कि जी हमारे पास अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए से बी पे, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैव डिफरेंट साइन, यानी एफ ऑफ ए, यानी फंक्शन जो है वो तो कंटिन्यूस हो ए और बी पर, और फंक्शन जो है एफ ऑफ ए पॉजिटिव हो जाए, यानी इन दोनों का रिजल्ट जो है ना वो डिफरेंट आ जाए, एफ ऑफ ए पॉजिटिव हो जाए, एफ ऑफ बी नेगेटिव हो जाए, या फिर एफ ऑफ ए नेगेटिव हो जाए और एफ ऑफ बी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो ऐसा जब होगा तो हमारे पास एक पॉइंट ऐसा लाजमी एग्जिस्ट करेगा सी, जो कि ओपन इंटरवल ए से बी को बिलोंग करेगा, जिसके ऊपर फंक्शन का रिजल्ट जो है ना वो 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं फिर सी जो है इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमने एक एग्जांपल ले लिया है, जो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+1 है, एक फंक्शन लिया है। हम देखें कि अगर इंटरवल ले लें -2 से 2, अगर इसमें -2 पुट कर दें तो आंसर -1 आ जाएगा जो कि नेगेटिव है, और अगर 2 इसमें पुट कर दें तो 3, तो ये पॉजिटिव है। तो देखें एक पॉइंट पे नेगेटिव आ गया और एक पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। लिहाजा इसमें इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जब हम इसमें पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो हमने इसमें देखा कि एक पॉइंट जो -1 पड़ा हुआ है, -1 जो है वो बिलोंग करता है -2 से 2, जो हम इसमें पुट करेंगे तो इस पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस थ्योरम को यूज करते हुए, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को, कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल पे कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, और उनके साइंस भी डिफरेंट आ रहे हैं, फिर वहां पे एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पर वो फंक्शन हमें रिजल्ट 0 देगा। इसका यूज करते हुए हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें उसने सिर्फ ये पूछा हुआ है कि बताएं कि ये जो इक्वेशन है, क्या इसका कोई सलूशन इस इंटरवल में लाई करता है या नहीं करता। तो हमने क्या किया है जी, इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि लेट्स टेक एन इंटरवल 0 to 2 इन द गिवन इंटरवल। अगर हम इसमें 0 पुट कर देते हैं, अगर हम इसमें 0 पुट कर देते हैं, इसको अगर मान लें कि ये एफ ऑफ एक्स जो है, ये फंक्शन, ये वाला सारा जो है ना इसको हम फंक्शन मान लेते हैं, तो इसमें 0 पुट करने से ये पहला बन जाएगा 1/3, और दूसरा जो बन जाएगा वो बन जाएगा -1/4,
एलसीएम 12 आ जाएगा, तो 3 माइनस ये 4 माइनस 3 हो जाएगा, जो कि 1/12 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अगर हम 2 पुट कर लें इसमें, तो 2 पे इसका जो रिजल्ट आता है f(2), ये देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया, वो नेगेटिव आता है -15/2 जब इसमें हम 2 पुट करते हैं। तो इसका मतलब हमें इसका एक सब इंटरवल मिल गया है -3 और 4, जो कि 0 और -0 और 2 एक सब इंटरवल मिल गया, जो कि क्लोज इंटरवल है। तो उस पर ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, और इसके साइंस भी जो है वो आपस में क्या आ रहे हैं, अल्टरनेट चेंज आ रहे हैं। तो इसका मतलब एक तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी तो यही कहता है कि कोई क्लोज इंटरवल हो उसका फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो उसमें नेगेटिव और वो अल्टरनेटिव साइंस होने चाहिए एफ ऑफ एक्स के उन 2 पॉइंट्स के ऊपर। तो एक पॉइंट होगा जिस पर वो फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा। तो हमने 2 पॉइंट फाइंड कर लिए, एक सब इंटरवल बना लिया जो कि क्लोज इंटरवल हो गया 0 से 2, इस पर फंक्शन कंटिन्यूस भी है और साइंस भी उसके चेंज रहते हैं, अपोजिट साइन रखते हैं फंक्शन के। लिहाजा एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा सी जिस पर इस फंक्शन का रिजल्ट 0 होगा, और वही पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो बस इसमें यही बताना था कि एक सोल्यूशन कम अज कम इसका लाजमी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इस पे हमने अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। कि इसमें क्या है जी, ये कहता है कि इसका जो रिजल्ट है ना, अगर रैशनल नंबर होगा तो रिजल्ट 1 आएगा, अगर इरेशनल नंबर होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसे हम डिरिचलेट फंक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या है कि हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिस्कंट व्हाट डज इट्स ग्राफ, और दूसरा इस फंक्शन को चेक करना है कि ये हर नंबर के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए डेफिनेशन तो ये है कि एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ सी के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम इसमें ये देखें कि जब ये रैशनल नंबर को अप्रोच करता है, तो उसके मुताबिक जब रैशनल नंबर को अप्रोच करेगा ना, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 है। लेकिन लिमिट हमने कोई पॉइंट ले लिया सी, हम कहते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन सी इज अ रैशनल नंबर। अगर सी रैशनल नंबर होगा तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी इसकी फंक्शन की जो लिमिट है वो 1 हो जाएगी। इस तरह से अगर इरेशनल नंबर हो जाता है तो फिर फंक्शन का जो लिमिट है वो 0 आ जाती है। तो हमें पता है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट उस वक्त करती है जब फंक्शन की लिमिट यूनिक हो। दो लिमिट्स फंक्शन की नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 भी आ रही है लिमिट, और 0 भी आ रही है, ये तो आपस में इक्वल नहीं होते। लिहाजा फंक्शन जो है वो, उसकी लिमिट क्योंकि यूनिक नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस। इसका ग्राफ अगर देखें तो देखें जितने भी इरेशनल नंबर होंगे उन सब पे रिजल्ट जो है ना वो 0 है, वो यहाँ पे रहेगा। और जो रैशनल नंबर है उन सब पे रिजल्ट हमारे पास यहाँ आ जाएगा, जो कि 1 1 पे। तो इसका मतलब कि इनकी तो रिजल्ट ही, यानी ये यहाँ पे ये वाली कर्व जा रही है, लाइन जा रही है, और ये यहाँ पे जा रही है, तो ये वैसे ही डिसकंटिन्यूस हो गया। तो लिहाजा ये फंक्शन जो है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि यूनिक नहीं है। हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो क्या, डिसकंटिन्यूस है। इस तरह से आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।